ईशा और सूरज के अटूट रिश्ते को तोड़ने के लिए अवनी इस बार एक बहुत बड़ी चाल चल देती है। पूजा के दौरान जब सूरज ईशा के साथ बैठकर खाना खाता है और अवनी को अपनी खाने की थाली गुस्से में डस्टबिन में फेंकनी पड़ती है, तभी वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि इन दोनों को अलग करना आसान नहीं है, लेकिन अगर इनमें से किसी एक को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो उसकी मंजिल जरूर पूरी हो सकती है। अवनी का असली इरादा जितना आप सोच रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। सावन के पवित्र सोमवार से सच्चे प्यार और छल के बीच एक नई जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब ईशा के सामने अवनी की असलियत धीरे धीरे उजागर होने लगी है। जब अवनी गुस्से में अपना खाना डस्टबिन में फेंक रही होती है, तभी ईशा उसे देख लेती है। अवनी के चेहरे पर जलन, नफरत और बदले की आग साफ दिखाई दे रही होती है। ईशा समझ जाती है कि अवनी जल्द ही कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है। घर में अवनी हर संभव कोशिश करती है कि सूरज का ध्यान ईशा से हट जाए, लेकिन सूरज और ईशा के सच्चे रिश्ते के सामने उसकी हर चाल नाकाम साबित होती है। आखिरकार वह ईशा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लेती है। वह अपने एक खास आदमी से घर पर एक रहस्यमयी पार्सल मंगवाती है। पार्सल लेते समय काव्या उसे देख लेती है। काव्या को अवनी पर शक होने लगता है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले तक वह बिल्कुल मासूम बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन अब उसके तेवर पूरी तरह बदल चुके थे। अपने कमरे में पहुंचकर अवनी पार्सल खोलती है। उसके अंदर एक रहस्यमयी तरल पदार्थ होता है। कहा जाता है कि अगर यह किसी इंसान पर छिड़क दिया जाए तो वह कुछ समय के लिए उसके प्रभाव में आ जाता है। अवनी की योजना होती है कि वह यह तरल सूरज पर डाल दे, ताकि सूरज उसके वश में आ जाए और वह तुरंत उससे शादी करके ईशा को हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर कर दे। उधर काव्या ईशा को अवनी के इस संदिग्ध पार्सल के बारे में बता देती है। ईशा भी पूरी तरह सतर्क हो जाती है, लेकिन इस बार अवनी ऐसी चाल चलने वाली होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह अचानक पेट में तेज दर्द का नाटक करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सूरज तुरंत वहां पहुंच जाता है। सूरज उसे सोफे पर बैठाता है और बिना देर किए डॉक्टर को फोन लगाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर अवनी अपनी रहस्यमयी बोतल निकालती है और सूरज पर वह तरल फेंकने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह तरल सूरज तक पहुंचने वाला होता है, तभी ईशा दौड़कर बीच में आ जाती है और सूरज को गले लगा लेती है। नतीजा यह होता है कि पूरा तरल ईशा पर गिर जाता है और अवनी की पूरी योजना पल भर में बर्बाद हो जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सूरज ईशा की बात पर भरोसा करेगा और अवनी के असली चेहरे को पहचान पाएगा, या फिर अवनी अपनी अगली चाल में कामयाब हो जाएगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।